स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आने वाले राज्यसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि तीनों ही उम्मीदवार उसके जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती जब तक कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल ना करे, अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे या फिर एजेंसियों का इस्तेमाल ना करे। यह कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का। उन्होंने कहा कि चौथी सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट जीतने के लिए 30 का नंबर चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 28 एमएलए हैं। तो यह कैसे पॉसिबल होगा? बड़ा संगीन आरोप है ये। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको लेगी, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब। साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है रविंदर जी। सुनील जी, किस तरह से देखते हो एक बड़ा इल्जाम और दिन के उजाले में भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है उमर अब्दुल्ला साहब ने? वो कहते हैं कि अगर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है तो वो धांधली होगी, अपने पैसे का इस्तेमाल होगा, अपनी ताकत का इस्तेमाल होगा, एजेंसियों का इस्तेमाल होगा। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज आपने बात रखी और मुझे भी इनवाइट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक आप बात करते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा इस विषय को विस्तार से आपके समक्ष रखना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करते हैं मुझे। जी जी जी, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी, भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हमारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनेकों दल हैं यहाँ पे और सबको पूरी आजादी है, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है। जहां तक जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की बात है, जो 24 तारीख को पोलिंग होगी और जिसकी आज लास्ट डेट नॉमिनेशन की थी, उसमें हमने 3 कैंडिडेट्स, 3 प्रत्याशी आज जिन्होंने नामांकन भरा और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा। रविंदर जी, आप जानते हैं कि 4 सीटों पे 3 नोटिफिकेशंस हैं और एक अलग, दूसरी अलग और तीसरी नोटिफिकेशन में 2 सीट्स हैं। जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब ने आज आरोप लगाया है, एलिगेशन लगाया है, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला साहब को शायद मैथमेटिक्स हमसे ज्यादा आता होगा, उसका नहीं पता मुझे, लेकिन हम जितना समझते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल और केवल 41 सीट्स पे है, 41 सीट्स उनके पास है और 29 हमारे पास है। अगर देखा जाए अभी 28 हैं और 28 और 41 में 13 का ही डिफरेंस है। उसमें भी एक स्पीकर साहब आते हैं तो 40 सीट्स पे वो विराजमान है, 12 सीट्स का वो डिफरेंस मानते हैं। जहां तक मैंने पहले कहा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। अगर वो 40 सीट्स पे चारों सीट्स कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो हम 28 सीट्स पे एक भी नहीं जीतेंगे क्या? और वो पहले ही, अभी चुनाव हुआ भी नहीं और वो पहले ही धांधली, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा, मशीनरी की बात करते हैं। ये उमर अब्दुल्ला साहब ही नहीं, ये 2 परिवार जो कश्मीर में हैं, ये एक मतलब अपने बराबर किसी दूसरे को, दल को नहीं, व्यक्ति को नहीं समझते हैं। ये कहते हैं कि हम सुप्रीम है, हमने जो कहा वही लास्ट है, हमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, हमसे बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं है। इस प्रकार का एक मानसिकता इन लोगों के अंदर है। अब आप मुझे बताइए, वो ये कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा वो एंटी कश्मीर है, वो कम्युनल है, वो सेकुलर नहीं है, इस प्रकार की बातें। एक चीफ मिनिस्टर के मुख से चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें करना, क्या ये उचित है? मतलब आप सबको कहते हो कि भाई 40 जो इसके एमएलए हैं, उन 40 के साथ जो जुड़ेगा वो सेकुलर है, अगर दूसरी किसी दल के साथ, जमात के साथ कोई जुड़ेगा वो कम्युनल है। एक बात। दूसरी बात, ये रीजनलिज्म को ये बातें इस वक्त प्रमोट करती है। ये जम्मू और वर्सेस कश्मीर को बनाना चाहते हैं कि कश्मीर में जो विधायक ऐसे हैं
उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये पहले ही संकेत दे रहे हैं कि तुमको कहीं भी किसी दल के साथ नहीं जाना है। अगर किसी दल के साथ अगर आप जाते हो तो वो आप कम्युनल माने जाओगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी दल के साथ भी अगर आप जाओगे तो आप कम्युनल माने जाओगे। एक तो दीवार पैदा कर दी इसने जम्मू और कश्मीर के बीच में, दूसरा इसने रिलीजियसली इसको इंडिकेट कर दिया। रिलीजियसली इसलिए इंडिकेट कर दिया, इनका ऐसा मानना है कि नहीं, जो अगर किसी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा, कोई मुस्लिम एमएलए अगर वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा, वो भी कम्युनल माना जाएगा। तो इस प्रकार के मतलब भाषा का उपयोग करना, ये उमर साहब की मानसिकता है, जो बहुत ही एक सतरहीन मानसिकता है। मैंने पहले ही कहा, लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, सबको अपना अपना अधिकार है। अगर 28 एमएलए हमारे पास है, 41 उनके पास है, तो उसके अतिरिक्त भी तो 20-25 एमएलए आते हैं, उनको अपना अधिकार है। तुम कांग्रेस को कोई सीट नहीं दे रहे हो, तुमने किसी दूसरी पार्टी को कोई सीट नहीं दी, चारों के चारों कैंडिडेट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, बाकी इंडिपेंडेंट्स हैं। मतलब ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, जितने इंडिपेंडेंट्स हैं, जितनी पार्टीज यहाँ पे हैं, चाहे पीडीपी है, चाहे नेशनल ये कांग्रेस है या कोई दूसरी अन्य पार्टी है, वो सब उमर साहब की डिक्टेशन पे चलेंगी। लेकिन सुनील साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। उनके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जब भी कश्मीर में वोट मांगे जाते हैं कश्मीर की जनता से, तो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पर रखकर वोट मांगे जाते हैं, आप लोगों की कमियां दिखाकर वोट मांगे जाते हैं। तो उन्होंने इस बात को टारगेट किया कि जब आप कश्मीर के लोगों से वोट मांगते हो तो भारतीय जनता पार्टी को अगेंस्ट चलते हो। तो आज जब आप उनके साथ जुड़ोगे तो शायद उस लिहाजे से उन्होंने ये बात कही हो कि अभी कोई उनको क्या ये उचित लगता है? क्या वो एक ही रीजन के चीफ मिनिस्टर हैं? तो फिर वो लोग क्यों वोट देते हैं उसको, जो जम्मू से जीत के आए हैं? वो क्यों उसको वोट दे? उनको वो डिक्टेट कर रहा है क्या? तो सवाल ये पैदा होता है, अगर आपने कश्मीर में बीजेपी की नफरत से वोट लिए, मान लेते हैं, तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू वाले भी वोट देंगे आपको। तो इस प्रकार के रीजनलिज्म की बातें करके कोई भी चीफ मिनिस्टर आगे नहीं बढ़ सकता है। दोनों खिते उनके हैं, और जो 28 और 41 ये 69 होते हैं। 69 के बाद लगभग कितने 21 ऐसे हैं, नहीं 89 नहीं है, 19 लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी वोट डाल सकते हैं। और पहले ही उनको टैग लगा देना बड़ी बदकिस्मती है। पहले ही ये बोल रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मतलब जम्मू कश्मीर के एनसी के अलावा जितने भी एमएलए हैं वो बिकाऊ हैं क्या? उमर साहब के कहने के उस मुताबिक, मतलब वो बिक जाएंगे क्या? वो अपना जमीर भी भेज देंगे क्या? क्या उनको स्वतंत्रता नहीं है? क्या मुझे लगता है कि उन्होंने टारगेट सकते हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने एनसी को तो टारगेट है, उसका ये कहना है कि एनसी को वोट नहीं दोगे तो आप बिकाऊ हो, आप बिक जाओगे। वाह रे वाह, ये कौन सी बात आ गई? तो सर ये तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा के चुनाव का जो फैसला करेंगे ये एमएलए करेंगे। तो किसी से आप लोगों की किसी से कोई बातचीत चल रही है इस तरह की? किस तरह से पॉसिबल होगा कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर जीत जाए? ये किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हो? देखिए, जब हमने 3 प्रत्याशी उतारे, हम पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर वो प्रयास तो नंबर के हिसाब से ही होगा ना, नंबर कैसे जोड़ेंगे? रविंदर जी, इस वक्त विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके चैनल पर कुछ भी डिस्क्लोज करना ये पॉलिटिकल एथिक्स में नहीं आता है कि मैं पहले ही डिस्क्लोज करूं कि मैं किससे बात कोई रणनीति है ऐसी? डेफिनेटली रणनीति भी है और योजना भी है, इसलिए हम बैठे हैं। लेकिन उमर साहब के इस प्रकार के बयानात जो हैं वो हैरान कर देने वाले हैं, रिलीजियसली, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी है कि भाई हर एमएलए को उसने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि भाई आप बिक जाओगे, पैसे से बिक जाओगे। सुनील जी, सवाल यही है, सवाल यही मतलब जमीर सिर्फ उनकी है, बाकी जो एमएलए जीत के आए उनका जमीर नहीं है। सवाल यही है सुनील जी, यहाँ पे भी अगर यही बात किसी आम आदमी ने दूसरे आम आदमी से कही होती, इस तरह के इल्जाम लगाए होते, तो डेफेमेशन का केस होता कि आपने ये कैसे कह सकते हो। तो सियासत में ये सब अलाउड है? एक्चुअली क्या है, उमर साहब के लिए अलाउड है, 2 परिवारों के लिए अलाउड है। आपने नहीं देखा कि 15 अगस्त की स्पीच में, जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच एक चीफ मिनिस्टर दे रहा था, किस प्रकार के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा था। मैं तो कहता हूं सेडिशियस है वो। अगर आम व्यक्ति कोई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, वो भी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में चैलेंज कर रहा है, क्या वो सेडिशियस नहीं था? एक इंडिकेशन उस दिन थी कि भाई मैंने यहाँ पे
एजुटेशन शुरू करनी है, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब उन्होंने नेशनल एम्बलम पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेशनल एम्बलम को डिसरिस्पेक्ट किया, वो भी मैं हैरान होता हूं कि इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आज ये तीसरी बात है कि भाई हर एमएलए यहाँ पे पहले ही, अभी चुनाव होने में 10 दिन बाकी है, ये पहले बोल रहा है कि बिक रहे हैं। मतलब एमएलए की आज क्रेडिबिलिटी को इसने क्वेश्चनेबल कर दिया, विशेषकर जो इंडिपेंडेंट है, विशेषकर जो नॉन एनसी एमएलए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को आज इसने, ऑनेस्टी को क्वेश्चनेबल कर दिया। ये सिर्फ एमएलए को नहीं, एमएलए के एरिया में जितने वोटर्स होते हैं उनको भी आज उमर साहब ने बेइज्जत। आपने कहा सर, क्वेश्चन मार्क लगाया कि कोई एक्शन नहीं होता है। मैं हैरान हूं ये बात जानकर। आज सीधा सीधा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन करने वाली है इसके अगेंस्ट? क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी तो एक्शन कोई नहीं करेगी, नहीं हमारे पास कोई इस प्रकार का इख्तियार है कि हम तुरंत एक चीफ मिनिस्टर पे एक्शन करें। हम भी बड़े तथ्यात्मक जवाब इनको देंगे और डेफिनेटली कहीं न कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को और उन ऑनरेबल एमएलएज को जरूर कहूंगा कि जिन पर आज ये सवाल उठाते हैं, नॉन एनसी के जितने भी एमएलएज हैं और जिस प्रकार से इन्होंने इल्जाम लगाया है, सोचना चाहिए कि एक परिवार आज डिक्टेट कर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर को। बड़ा तज्जुब लग रहा है कि भाई जो वो कहेंगे वही लाइन जम्मू कश्मीर की लाइन है। ये परिवारवाद, जिस परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब हर व्यक्ति रिजेक्ट करता है, आज जम्मू कश्मीर में उस परिवारवाद की जो लाइन आज फिर ड्रा कर रहे हैं उमर साहब, हमें सोचना होगा, हम लोगों को दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। सर, मैं मानता हूं जो आपने शुरुआती दौर में कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब का पता नहीं कौन सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। आप अपना मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर विजय होने जा रही है। देखिए, जब हमने उतारे हैं तो विजय होने के लिए उतारे हैं, लेकिन पहले ही मैं ये नहीं बताऊं कि भाई हम बिल्कुल ही जीत के आ चुके हैं, हमारे पास इतना नंबर है। हम प्रयास अभी कर रहे हैं। फॉर श्योर कितना नंबर आप देख के चल रहे हैं? हाँ जी सर, कंफर्म कितना नंबर लेके चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है ये सीट तो हमारे पास है, 28 तो हमारे है ही। और मैंने कहा कि सब लोग स्वतंत्र हैं और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, हमारी विचारधारा को, जम्मू कश्मीर के विकास को लेके, और राज्यसभा में वैसे भी इन छोटी पार्टीज का वहां पे कोई काम तो होता नहीं, इतना ज्यादा कोई होता नहीं, और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि बड़ी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों को वहां पे टाइम भी मिलता है, ये लोग वहां पे करते भी हैं। तो ऐसे भी लोग काफी इंप्रेस होके बड़ी पार्टीज को वोट देते हैं। इन्होंने एक बात और ऐड की थी उमर अब्दुल्ला साहब ने कि बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, धोखाधड़ी करती है, अगर एक भी सीट यहां से जीतते हैं तो उस बात को हम सच मानेंगे। मतलब मैंने वही बताया ना, इन्होंने पहले ही कर दिया कि भाई अगर कोई यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई सीट जीतता है तो धांधली हुई। मतलब ये पहले ही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे धांधली हो जाएगी। बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। मैंने वही सवाल इनके सामने खड़ा कर दिया। मतलब ये कौन सा मैथमेटिक्स इनका आ गया कि दूसरी कोई पार्टी जीतेगी नहीं। लास्ट सीट पे अगर इनका इस वक्त सारा अलायंस भी चलता है तब भी दोनों सीटें नहीं जीतते हैं। फिर ये किस प्रकार से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी? तो आपने पहले ही साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास योजना भी है और रणनीति भी है। बिल्कुल रविंदर जी। तो उम्मीद करें कि तीनों प्रत्याशी जीत के आएंगे। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है और हम प्रयास भी करेंगे। शुक्रिया सुनील जी, अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सियासत में सब कुछ अलाउड है, क्योंकि जब मैंने उमर साहब का वो स्टेटमेंट सुना कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जीतती है, वो मनी पावर होगी, वो मसल पावर होगी, या फिर एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा सकता है कि उन्होंने कोई मैथमेटिक्स लगाया होगा, क्योंकि जो ये वोट परसेंटेज के हिसाब से ये वोटिंग होती है, यहां तक मुझे नॉलेज है। तो आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति और योजना जिसके बारे में सुनील शर्मा जी बात कर रहे थे, वो कितनी कारगर साबित होती है। हमने आपसे कहा था कि जो हमारा आंकड़ा है वो लगता है कि एनसी, इन चारों सीटों में एनसी जो है सबसे ज्यादा नंबर पे आएगी और दूसरे नंबर पर बीजेपी होगी। अब ये कितना सही होता है, कितना गलत होता है पता नहीं, लेकिन सुनील शर्मा साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं,
उन्होंने दबी आवाज में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीति भी है, रणनीति भी है और योजना भी है चुनाव को लड़ने के लिए। अब ये कितना सही और सटीक होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये वक्त की गोद में है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।